नमस्ते दोस्तों। आज एक नए और रोचक विषय के बारे में हमें जानकारी लेनी है। वीडियो के पहले ही मैं श्रोताओं से नम्र निवेदन करता हूं कि ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, किसी भी व्यक्ति, संप्रदाय के धार्मिक भावनाएं या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करना। क्यों? तो जब मैं मेरे सोसाइटी में रहता हूं तो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, मेरे मित्रों, कि जो कहते हैं सर मेरा बच्चा या लड़की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, कॉन्वेंट स्कूल में। तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा कौन से कॉन्वेंट स्कूल में? तो नाम बताते हैं एक स्कूल का, तो वो कॉन्वेंट स्कूल होती नहीं। अब आप बोलेंगे होती नहीं मतलब? क्योंकि उनको ऐसा कहना होता है कि वो इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बजाय कौन सा शब्द वापरते हैं वहाँ, यूज करते हैं वहाँ? कॉन्वेंट स्कूल। पुराने पीढ़ी के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि आजकल के जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स है वो कॉन्वेंट स्कूल ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये परंपरा, ये प्रथा कैसे चलती आई? जब हम आज़ाद हुए, भारत को आज़ादी मिली, तब मिशनरीज की यहाँ स्कूल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ फंड किए जाने वाली स्कूल्स थी, लेकिन मोस्टली मिशनरीज के द्वारा चलाई जाती थी, तो वो कॉन्वेंट स्कूल्स थी। वो स्कूल्स आज़ादी के बाद भारत सरकार ने वो स्कूल्स चर्च को चलाने के लिए दे दी। अब उनका मीडियम भी अंग्रेजी ही है, इंग्लिश ही है। कुछ सालों के बाद हमारे यहाँ के लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई हमें भी हमारे बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे बच्चे कॉन्वेंट में नहीं डालना। बात ध्यान में आ रही ना? हमें हमारे बच्चों को इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए भेजना है स्कूल में, लेकिन उनके ऊपर कॉन्वेंट के संस्कार नहीं चाहिए हमें। तो फिर अपने समाज के जो ज्ञान प्रेमी और धनवान लोग थे वो इकट्ठा आ गए और उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दी। अब फर्क देखो, जैसे मराठी माध्यम है, हिंदी माध्यम है, उर्दू माध्यम है, वैसे ही अंग्रेजी एक माध्यम है इन लोगों का। समझ में आया? जी शाळा आपल्या लोकांनी सुरू केली, एकत्र येऊन, मग त्याच्यात शिक्षणप्रेमी मंडळी होती, काही श्रीमंत मंडळी होती, काही समाजाचं देणं लागणाऱ्या या भावनेनं काम करणारी पण मंडळी होती। मग त्यांनी काय विचार केला की आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण द्यायचं, पण त्यांना मिशनरीच्या स्कूलमध्ये पाठवायचं नाही, कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये पाठवायचं नाही। तर मग काय फरक आहे कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये आणि इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये? तोच तर फरक आज आपल्याला या व्हिडिओमधून पाहायचा आहे। व्हिडिओ विषयी काहीही मत बनविण्या अगोदर व्हिडिओ पूर्ण पहा, आणि तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये माहिती आवडली असेल तर नक्कीच शेअर करा, आणि तुम्हाला याच्यात काही आणखीन वाढीव माहिती, एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू गिव, सो प्लीज कमेंट मी। आपकी सूचनाओं का स्वागत है। जो भी आपको लगता है कि देशमुख सर ये पॉइंट आप और ले लो, तो अगले वीडियो में मैं बिल्कुल वो आपका पॉइंट अगर सही है तो मैं बिल्कुल उसको ऐड करूंगा। ओके, चलो आते हैं टॉपिक पे। क्या है हेडिंग? डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेंट स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो फर्क तो मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले बात ध्यान में रखो, सभी स्कूल्स कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं होती।
ध्यान में आए, वो इंग्लिश मीडियम की है ये स्कूल, लेकिन दूसरे इंग्लिश मीडियम के स्कूल कॉन्वेंट नहीं होते। अब देखो, ये कॉन्वेंट स्कूल, ये फ्रांस में क्या हुआ मेरे मित्रों, कि जो अनमैरिड रिबेलियस वीमेन थे, बंडखोर महिला और दिव्यांग गर्ल्स, दिव्यांग डिसेबल्ड गर्ल्स, तो उनको रखने का एक स्थान था। और ये जो बंडखोर महिला थी ना, तो सरकार ने क्या किया, उनको जेल भेजने के बजाय, जेल भेजने के बजाय, शब्द ध्यान से सुनो, जेलात टाकण्याच्या ऐवजी, ज्या बंडखोर महिला आहेत, अविवाहित आहेत आणि ज्या दिव्यांग मुली आहेत, तर ह्या ज्या बंडखोर महिला आहेत यांना जेलमध्ये न टाकता कुठे पाठवलं, तर कॉन्व्हेंटकडे पाठवलं। मुद्दा लक्षात येतोय? त्यांना कुठं पाठवलं सरकारनं? फ्रान्सच्या कॉन्व्हेंटमध्ये पाठवलं। बर, ही झाली तिथून सुरुवात। आता याच्यामध्ये कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये मोस्टली गर्ल्स स्टूडेंट्स राहत होत्या, गर्ल्स। अब आप कहेंगे सर आजकल तो हम दोनों देखते हैं, बाद में उन्होंने बदलाव किया। बाद में, पहले ये स्कूल्स खास करके लड़कियों के लिए थी, ये स्कूल्स गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने बॉयज को भी को एजुकेशन वहां पे चालू कर दिया। हिस्ट्री से अपन आगे आगे चलते रहेंगे। ओके, अब आगे चलो। फिर क्या हुआ, गर्ल्स स्कूल रहती थी ये, तो फिर उन्होंने बॉयज भी ले लिए। अब ये जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये शुरुआत से ही एक तो गर्ल्स की रहेंगी तो गर्ल्स की ही रहेंगी, अगर को है तो दोनों की भी रहेंगी। यहां पे दोनों भी रहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, गर्ल्स और बॉयज, समझ में आए? लेकिन ये शुरुआत में गर्ल्स के लिए ही चलाई जाने वाली स्कूल मानी जाती थी। ओके, अब आगे चलो। हेड, जो इनका हेड रहता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल का हेड रहता है, तो इनका हेड रहता है जिसे कहा जाता है फादर, जिसे कहा जाता है फादर। बर, और ये जो मीडियम की स्कूल है, इसका जो वहां पे हेड रहता है, इसे कहा जाता है क्या? हेड मास्टर। और अगर महिला रहती है तो हेड मिस्ट्रेस। हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस। अब आप कहेंगे सर ये तो बात समझ में आई, लेकिन थोड़ी सी दिलचस्पी रखने वाली बात आगे है। क्या? हेड मास्टर बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, फिर आप किसी भी धर्म के आदमी हो, आपको ये स्कूल हेड मास्टर बना देती है। कौन सी स्कूल? इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहां आपकी योग्यता देखी जाती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखे जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। यहां पे सबसे पहले आपका धर्म देखा जाता है। यहां कोई भी आदमी फादर नहीं बन सकता दूसरे धर्म का, चाहे वो कितना भी क्यों ज्ञानी ना हो। आप देखो ऐसे कितने कॉन्वेंट स्कूल है कि जहां पे दूसरा धर्म का आदमी वहां पे हेड मास्टर है। आगे चल के अगर उसमें कुछ बदलाव हुआ तो ठीक, लेकिन यहां से पीछे अगर आप देखते रहेंगे तो वहां पहली अट आएंगी, आपको पहली कंडीशन आएगी धर्म। सबसे पहले आप उस धर्म के आदमी होने चाहिए, फिर बाद में आपका। जैसे यहां पे मैंने बोला, आप एमएससी बीएड, एमए बीएड, एमकॉम बीएड, कुछ अनुभव ऐसे क्वालिफिकेशंस लगते हैं। फादर की कभी आपने क्वालिफिकेशन देखी है? कभी देखने की कोशिश की है? मुझे किसी पे आरोप नहीं करना है, लेकिन आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो तो आप अपनी वहां पे डिग्री भी हाईलाइट कीजिए ना। कहां से किया आपने डिग्री, कितने साल? यहां पे एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है धर्म और धर्म के प्रति निष्ठा।
डेडिकेशन। समझ में आए? तो ये फर्क है इन दोनों के हेड में। अब बात ध्यान में रखो, दूसरा एक एक पॉइंट में धीरे धीरे आगे लेके चलता हूं और टेंशन मत लो। अब हेड, अब ये हेड वहां पे ही रहता है। आगे चलता हूं मैं। यहां पे कॉन्वेंट स्कूल में पहले, अब थोड़े से बदलाव इनमें भी आ गया। कॉन्वेंट स्कूल ने बदलाव शुरू कर दिए इनके प्रेशर की वजह से। जैसे 1960-1970 से इंग्लिश मीडियम स्कूल मार्केट में आ गई ना, तो ये कॉन्वेंट स्कूल्स ने अपने में बदलाव लाना शुरू कर दिया, नहीं तो ये बंद ही गिर जाते थे। अब इनमें जो टीचर्स थे तो उनको कहा जाता था नन्स, महिलाओं के लिए, और पुरुष रहेंगे तो उनको मॉन्क्स। लेकिन यहां जो पढ़ाते हैं ये टीचर्स ही कहलाते हैं, टीचर्स ही कहलाते हैं। लेडी रहने दो या मेल रहने दो, मेल फीमेल दोनों रहने दो। नन्स ये महिला के लिए, मॉन्क्स ये पुरुष के लिए। अब बात ध्यान में रखो एक आगे की। नन्स ये जो लेडी के लिए मैं ले रहा हूं, मॉन्क्स पुरुष के लिए, ये अविवाहित रहते थे। अविवाहित, अनमैरिड, शादी नहीं करते थे ये लोग। और कहाँ रहते थे? तो उसी कॉन्वेंट में रहते थे। आजकल कॉन्वेंट को एक शब्द लेते हैं अपने लोग, मठ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अपने इधर मठ बोले तो थोड़ा एक अलग होता है, वहां अपन पढ़ाते वगैरह नहीं। शायद उनको आश्रम, जो अपने 4 आश्रम थे ना, तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि भारत में आश्रम व्यवस्था थी तो गुरु के घर पे जाना, वहां जाके पढ़ना। तो वैसा ही हमारे यहाँ लड़कियां आते थे या यहाँ हम उनको पढ़ाते थे, इसके लिए शायद उन्होंने मठ या आश्रम ऐसा शब्द लिया है। लेकिन अपने इधर का मठ या अपने इधर का आश्रम अलग है। आश्रम भी अगर लेते थे आप तो अपने यहाँ के गुरु भी मैरिड रहा करते थे, बैचलर नहीं, मैरिड है। आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखो, हर एक गुरु को, गुरु जैसे गुरु माता वगैरह शब्द बाद में है ना, तो उनको पत्नी है। ये नन्स और मॉन्क्स मोस्टली अनमैरिड, और कहाँ रहते थे? तो उसी कॉन्वेंट में रहते थे जहां वो पढ़ाते हैं वगैरह। उनका रहने का, पढ़ाने का वो एक ही ठिकाना है। इंग्लिश मीडियम में जो टीचर्स है वो किसी भी कम्युनिटी के हैं। यहां ये 2 शब्द देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये विशिष्ट धर्म के हैं, कोई भी नहीं है। ये विशिष्ट धर्म के आदमी है, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो। ये टीचर्स ये न्यूट्रल है, किसी भी धर्म का आदमी यहां आके पढ़ा सकता है। और उसको फैमिली है, वो बैचलर है, एक खंदा कम उम्र का है, मोस्टली मैरिड है, उनको परिवार है, और वो यहाँ काम करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। आले लक्षात? लेकिन ये यहाँ ही रहते हैं, ये एक फर्क है। टीचर्स बनने के लिए सबसे पहले आपको आपका धर्म देखा जाएगा। चलो आगे। अब कॉन्वेंट स्कूल का उद्देश्य क्या है? कॉन्वेंट स्कूल का, अब मैंने पहले ही बताया कि ये स्कूल अभी आजादी के बाद, पहले मिशनरी के मदद से, अब आजादी के बाद चर्च के द्वारा ये स्कूल चलाई जाती है, चर्च के द्वारा। और अगर नहीं रहती तो उनकी एक खांदी इंस्टीट्यूशन तो रहती ही है जिसके द्वारा ये स्कूल चलाई जाती है, उसका उसके ऊपर नियंत्रण रहता है। लेकिन ये स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है, पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। ओके, अब फर्क देखो। अब आजकल रजिस्ट्रेशन तो सभी कुछ करना अनिवार्य है। ओके, हाँ, तो ये समाज के कुछ लोग इकट्ठा आते हैं तो एक पब्लिक ट्रस्ट बनाते हैं
और उसके मदद से ये स्कूल चलाई जाती है, ये स्कूल चर्च के द्वारा। तो फर्क देखो, ये स्कूल का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, मैं बताने वाला था। अब धार्मिकता का प्रचार और प्रसार करना, यह एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है मेरे मित्रों। किसका? कॉन्वेंट स्कूल का। सेंटेंस ध्यान से सुनो। उनके धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाना, ये कॉन्वेंट स्कूल चलाने के पीछे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इन स्कूलों का क्या उद्देश्य है? इंग्लिश मीडियम स्कूलों का। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रथम उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। प्रथम उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। इनका धार्मिकता का प्रचार प्रसार, और वो करिकुलम में भी वैसे ही डालते हैं। उनकी स्कूल की दिनचर्या भी वैसी ही रहती है जिसमें धार्मिकता अपने को नजर आती है। अब इनके प्रेशर के वजह से ये थोड़े कम होते जा रहे हैं। इनकी जो कट्टरता है वो थोड़ी सी कम होती जा रही, लेकिन उनको ये पूरी आज़ादी रहती है कि वो अपने स्कूल में उनके धर्म के कुछ तत्व या उनके धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इस स्कूल में धार्मिकता का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं रहता। ये सर्वधर्म समभाव के तत्व के अनुसार काम करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल सर्वधर्म समभाव, धार्मिकता का प्रसार या विशिष्ट या किसी भी एक धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ नहीं किया जाता इंग्लिश मीडियम स्कूल का, अगर वो माइनॉरिटी की नहीं है तो। समझ में? माइनॉरिटी स्कूल को यहाँ पे भी वो विशेष अधिकार मिलता है जो कॉन्वेंट स्कूल में है। समझ में? लेकिन कॉन्वेंट स्कूल का पहला ही उद्देश्य है उनके धर्म के तत्व वो सिखा सकते हैं, बच्चों को उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि है ऐसा कैसे कर रहे हैं वैसा कैसे कर रहे हैं, तो ये नहीं है। समझ में? तो अब यहाँ से आगे आप लोग अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम में है या कॉन्वेंट में है तो थोड़े जवाबदारी के साथ बोलिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चों को जो सिलेबस, ये जो है ना, ये सिलेबस सेम रहेगा। एसएससी एचएससी या 10वीं 12वीं ये डिग्रीज है। तो ये डिग्रीज हम मराठी माध्यम से भी ले सकते हैं, हिंदी माध्यम से भी ले सकते हैं, उर्दू माध्यम से भी ले सकते हैं और अंग्रेजी माध्यम से भी ले सकते हैं। एम आई राइट? तो हमें डिग्री चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से मिले। अब कोई अगर अंग्रेजी माध्यम से डालता है अपने बच्चों को तो वहाँ ऑब्जेक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, धार्मिकता का प्रचार भी किया जाता है। तो यहाँ थोड़े से कुछ लोग नाराज होते हैं कि भाई हमें हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा चाहिए, अंग्रेजी माध्यम से ज्ञान चाहिए, विशिष्ट धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए। हमें सर्वधर्म समभाव चाहिए। तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मार्केट में आ गई है और इनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो बात ध्यान में रखो, ये मैंने आसान भाषा में आपको कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल का यहाँ पे फ़र्क बता दिया। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, और अगर इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।